हाँ बिल्कुल, शर्म आ रही थोड़ी सी नहीं, झूठ मूठ पूछ लेते, आधा कप चाय पी लो भाई साहब, पूछ सकते थे ना, रहने दो भाई साहब। हाँ तो कर लो, तो यही कह लो, हमने तो पूछा था। चलिए चाय मेरी आ रही है, शुक्रिया। जिन्होंने नहीं पूछा उनका भी, जिन्होंने पूछ लिया उनका भी। इतनी चाय पी करके मरना थोड़ी है, अभी दवाई बांटनी है। तो चाय आप लोग पीजिए, चाय के बाद 1 घंटे तक आप लोग, 1 घंटा तो मैं खा गया आपका, हो गया वो 1 घंटा तो। हाँ तो अब तो आपको अपने अपने घर में जाकर के अपना नाश्ता खाना अपने समय पर करना है, लेकिन शुद्ध शाकाहारी मतलब ये कि पथरी आपको शरीर में कहीं पर भी है, आप सभी के लिए मांसाहारी भोजन बिल्कुल बंद। अंडे समेत जो कुछ भी मांसाहारी में आता है वो सब कुछ आप लोग छोड़ देंगे। कब तक के लिए? कम से कम तब तक के लिए जब तक कि आपकी पथरी पूरी तरह से आपके शरीर से बाहर ना आ जाए। पथरी निकलने के बाद आपका अपना जीवन है। हालांकि बेहतर यह है कि आप ये मांसाहारी भोजन ना करें। अगर आप गलती से हिंदू हैं तो मत कीजिएगा, और बाकी आपका जीवन है। कौन सा मेरी सारी बात मानने वाले हो आप? ठीक, अपने माँ बाप की नहीं मानी होगी, आदमी ने अपनी पत्नी की नहीं मानी होगी, पत्नी ने अपने पति की नहीं मानी होगी, बालकों ने माँ बाप की और माँ बाप ने बालकों की मानी करेगी, तो मेरी गाय को मानोगे? अब करो हाँ, तकलीफ में मान लेंगे, तकलीफ में मान लेंगे। तो क्या, चलिए मांसाहारी भोजन कम से कम तब तक के लिए जब तक कि आपकी पथरी पूरी तरह नहीं निकल जाती है, बंद रखिएगा। और चाय के 1 घंटे के बाद से आप सभी लोग पानी के साथ जुड़ जाएंगे। मतलब ये कि चाय के 1 घंटे के बाद से पानी हर 5-10 मिनट में बिना प्यास के जबरदस्ती बार बार जल्दी इतना ज्यादा पीना शुरू कर देंगे कि आप सभी लोगों को लगभग हर आधा पौना या 1 घंटे में जरूरी पेशाब जाना ही पड़ेगा। चाय के 1 घंटे के बाद से पानी इस तरह पीना शुरू करेंगे, और कम से कम 2 महीने तक हर रोज इतना ज्यादा पानी पिएंगे कि 2 महीने तक हर रोज आपको लगभग हर आधा पौना या 1 घंटे में जरूरी पेशाब जाना पड़े। पानी पीना जरूरी क्यों है? आधा पौना 1 घंटे में पेशाब आना जरूरी क्यों है? 2 महीने तक ये काम क्यों करना है? आप सभी लोगों ने दवाई की 2 गोलियां खाई हैं। दोनों गोलियां आपकी पथरी को धीरे धीरे करके तोड़ेगी, काटेगी, चूरा करेगी, धीरे धीरे करके। टूटी हुई पथरी कैसे आपके शरीर में से निकले? सिर्फ और सिर्फ पेशाब के रास्ते आपकी पथरी टूटी हुई निकलेगी। और पेशाब कैसे आएगा? पानी पीने से। तो इसलिए तो पानी पीना है। आधा पौना 1 घंटे में पेशाब क्यों लाना जरूरी है? आपकी पथरी जितनी भी टूटे वो साथ साथ आपके पेट से बाहर भी निकल जाए। ऐसा ना हो, दवाई अपना काम कर रही है, पथरी को तोड़ रही है, लेकिन आप लोगों ने पानी में लापरवाही करी और पानी पीने में लापरवाही करी, जिसके कारण पेशाब नहीं आया, और टूटी हुई पथरी आपकी गुर्दे या पेशाब की नली में कहीं रुक गई। और अगर वो रुकी तो पथरी हमेशा बढ़ती है। तो आप जब 2 महीने बाद 3 महीने बाद परेशान होंगे, चेक कराएंगे, तो आप देखेंगे पहले 1 पथरी थी, आज 4-5 हो गई। तो हो नहीं गई, आपने कर ली, ठीक है। तो वो ना हो, इसके लिए पानी इतना ज्यादा पीजिए कि बार बार पेशाब आए, जितनी भी पथरी टूटे वो साथ साथ पेशाब के रास्ते निकल भी जाए। 2 महीने तक ये काम क्यों करना है? आप में से 80% लगभग लोग एक बार ही दवाई में ठीक होते हैं, लेकिन कौन 2 दिन में, कौन 10 दिन में, कौन महीने में, कौन कब होगा ये पता आराम से नहीं, मतलब आपको तो पता लगेगा नहीं। और इसका पता लगाने का मात्र तरीका एक अल्ट्रासाउंड है कि अल्ट्रासाउंड कराइए हर हफ्ते 10 दिन में, पथरी कितनी निकल गई, कितनी नहीं निकली, कितनी निकल गई, ये कराना पड़ेगा। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि अल्ट्रासाउंड को दिमाग में से निकाल करके फेंक दीजिए। कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह कराएंगे, पथरी को निकाल करके फेंक दीजिए। हमने दवाई ले ली, आप परहेज और नियम करेंगे, और पानी पानी और पानी दो दीजिए। अब मान लीजिए आपकी पथरी 5 दिन में निकल गई, आपको पता नहीं लगा, पथरी निकल गई, और आपने 2 महीने तक पानी पी लिया ज्यादा, क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है, पानी तो पिया, ठीक, लेकिन फायदा ना अल्ट्रासाउंड की टेंशन, ना पैसे का खर्चा, ना परेशानी। और जितना बड़ा विश्वास आप लोग लेकर के हंस जाएंगे कि हम ठीक हैं, उतना ज्यादा ठीक होने के चांसेस, यकीन मानिए, बढ़ेंगे। ये सच्चाई है बिल्कुल। यकीन बहुत बड़ी, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। तो अपने आप में विश्वास करके जाइए कि हम ठीक हो गए, और ईश्वर से कह दीजिएगा कि जो गलतियां हुई है ईश्वर उसके लिए माफ कर, और आगे से जीवन में कोई गलती करेंगे नहीं। कह सकते हैं हाँ जी, हाँ जी, हर बात में हाँ जी करते रहो, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी करते रहो हर बात में, और है ना। और ये कह देना कि आगे से गलती नहीं करेंगे, फिर पता लगेगा, हाँ फिर पता लगेगा। रह लोगे बगैर गलतियों के, कोशिश कर लेना भैया, कितना रह लोगे मैं भी देख लूंगा, मैं देख लूंगा कितना रह लोगे। यार दोस्त हैं, यार दोस्त हैं, प्यार से कैसे बुलाते हो? अब और गुस्से में क्या करते हो? तेरी वो भी नहीं। तो इससे आप लोग छूट नहीं सकते। जो मैंने बताया भाई अपने करें, नहीं 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 नहीं, बाकी सब दुनिया जानती है आजकल क्या हो रहा है, ठीक है। सबको पता। और उस हद तक पहुंचने के लिए आपको अपने आप में मजबूती लानी होती है। वो वाली मजबूती कैसे होती है कि हम कोशिश करेंगे, वो नहीं, हम गाली नहीं देंगे, वो
वो होता है पक्का, कि मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा। जो कहते हैं ना मैं कोशिश करूंगा, वो बकवास करते हैं। कोशिश करके आप कोई बुरी चीज नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कोशिश करने का मतलब ये होगा कि पहले आप 4 सिगरेट पी रहे थे, आप 2 पिएंगे, तो बुराई तो कर रहे हैं ना, और जब कर रहे हैं तो 2 की 3 हो जाएगी। और जो पक्का करते हैं कि आज से बंद, जो ढील होते हैं वो जीत लेते हैं अपने जीवन को भी और बीमारियों को। तो पानी, पहले मैं आपको ये बता दूं कि पानी आप किस तरीके से पीजिएगा। ठंडा फ्रिज का पानी आप लोग मत पीजिएगा कम से कम 10 दिन तक, और अधिक से अधिक अगर संभव हो आप लोगों के लिए तो जब तक आपके शरीर में पथरी है तब तक तो ठंडी चीजें ना खानी है ना पीनी, ठीक है जी। तो नॉर्मल पानी आप पी सकते हैं। हल्का गुनगुना पानी आप दिन में 2-3 बार पीना चाहें, बड़ा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। हफ्ते भर तक, उसके बाद नॉर्मल पानी पीते रहना, कोई बात नहीं। हफ्ते भर तक, जैसे आज आप लोग घर जाएंगे, जैसे आप घर पहुंचेंगे तो 1-1 गिलास थोड़ा सा गर्म पानी पी लीजिएगा, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। सादा पानी पिएंगे दिक्कत आएगी, नहीं पिया जाएगा ज्यादा। बोतल से पानी पिएंगे तो 1-2 घूंट पिएंगे, रुक जाएगी, ऐसे होता है मतलब वालों को। तो जब भी पिए गिलास में पिए, गिलास में आप कम से कम आधा 1 गिलास भरपूर पी ही लेंगे और वो आपको नुकसान भी नहीं करेगा। सदगुरु को सुनिएगा इस बारे में, वो ज्यादा बता देंगे, मैं नहीं बताऊंगा इस बारे में। कि घूंट, एक बोतल खोली 1 घूंट पिया रुक गए, 10 मिनट में बोतल खोली 1 घूंट पिया रुक गए, उससे नुकसान क्या है, और 1 गिलास पूरा भर करके पानी जब भी पिए उससे फायदे थे। तो सदगुरु को सुन लीजिएगा, आपको समझा देंगे, इसलिए कह रहा हूँ कि गिलास में पीजिएगा। दूसरा, शरबत जैसा बना करके पी सकते हैं, नींबू डाल करके, शरबत डाल करके, कैसे करके, उसमें क्या होगा, उसका स्वाद बदल जाएगा। तो जब स्वाद बदल जाएगा तो आप 1 गिलास आराम से पी भी लीजिए। सादा पानी पीने में परेशानी होती है, सभी के साथ होती है, मेरे साथ भी जब मेरी तकलीफ पथरी थी, इसलिए उसका रूप बदल दीजिएगा। चाय, आपने जो लोग चाय पी सकते हैं, आप हमारी तबीयत बदल सकते हैं। तो वो लोग दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार चाय पीना चाहे जरूर पी लीजिएगा। लेकिन चाय कौन सी, ब्लैक टी, रेड टी, ग्रीन टी या डबल टोन वाले दूध की चाय। दूध वाला, अच्छा दूध वाले चाय, दूध की चाय मत पीजिएगा, ठीक नहीं रहेगी आप लोगों के लिए। नारियल पानी आप में जो लोग पी सकते हैं दिन में 1 बार, 2 बार भी। आप धूप में खड़े चला जाइए ना, नहीं आज ही पी, आज चला जाइए, कोई बात नहीं, धूप तेज है असल में। नारियल पानी आप में जो लोग पी सकते हैं दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना ज्यादा से ज्यादा पी सकते हैं जरूर पी लीजिएगा, क्योंकि महंगा होता है, इसलिए मैं ये नहीं कहता कि 4 ही पियो 3 पियो, लेकिन जितना पी सकते हैं पी लीजिएगा। करना सिर्फ ये है कि गुर्दे और पेशाब पीने वालों को नारियल पानी खरीदना है और पी लेना है, और 4 घंटे नहीं पीने हैं, 2-2 घंटे की दूरी पे, 1.5 घंटे की दूरी पे, इसलिए 12 घंटे, इससे आपका स्वाद चेंज हो जाएगा। बीच में पानी पी लिया, फिर नारियल पानी में स्वाद बदल जाएगा। तो गुर्दे और पेशाब पीने वाले नारियल पानी खरीदेंगे और पी लेंगे, लेकिन पित्त थैली में जिनको पथरी है, अगर वो नारियल पानी पीते हैं तो पहले नारियल पानी में आधा नींबू निचोड़ लीजिएगा, तब पी लीजिएगा, बाकी साथ नींबू गुर्दे वाले भी निचोड़ सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन पित्त की थैली वालों के लिए फायदा है। सोडा वाटर आपने जितने लोग जितना ज्यादा से ज्यादा पी सकते हैं सोडा वाटर उतना ज्यादा पीजिएगा। मैं कहूंगा हफ्ता 10 दिन तक तो आप लिक्विड पर ही रहे, और लिक्विड में सोडा वाटर ज्यादा पी, मतलब ठोस खाना दिन में 1 बार या थोड़ा ऐसे कर लीजिए, ठोस कम लीजिए, लिक्विड ज्यादा लीजिए, तो आपको फायदा जल्दी मिलेगा, अच्छा मिलेगा। तो सोडा वाटर जो लोग पी सकते हैं जरूर पीजिएगा, लेकिन सोडा वाटर का मतलब ये हुआ कि मात्र सोडा वाटर की बोतल ही खुलेगी, ऐसा ना हो कि बीच में एक के साथ एक फ्री वाली खोल लो। दिल्ली वालों के घरों में तो हम मार लगा हुआ ना, पेटी की पेटी, एक पेटी की एक पेटी फ्री। मैंने कहा उन दिनों काफी रिक्वेस्ट करी लोगों से आने वालों के लिए, मैंने कहा तुम्हारे पाप काट रहा हूँ, मगज मारो, फ्री वाली तो दे दो। बोले भाई साहब फ्री के चक्कर में तो खरीदी है, आप वही मांग रहे हो, जो हमने खरीदी वो मांग रहे हो, दे देते। मैंने कहा आप मांगोगे तो मौका गया आपका, है जी, वो मौका गया। खैर चलिए, तो ध्यान रखिएगा, मैं बोलता कुछ नहीं, तो बोतल सिर्फ सोडा वाटर की खुलेगी, कहने का मतलब ये है, दूसरी बोतल को फिलहाल सपनों में खोलना, ठीक है कि ये चीज खराब नहीं होती है, दारू खराब तो नहीं होती ना, बल्कि इतनी पुराने इतनी बड़ी होती है, जैसे कहते हैं ऐसे ऐसे है ना। पुराने वाले मैंने सुना कि पुराने वाले बहुत ज्यादा महंगी होती जाती है किसी के पास? अच्छा मैं खरीद लूँ, मैं फ्री वालों में से हूँ, दिल्ली का हूँ मैं, कमाल है। बेच देंगे, वो नहीं बिकेगी, तो जेल हो जाएगी, ऐसा भी है। सामने बैठे, इसके बाद आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं, आप अपने घर, मैं अपने घर, कहीं मिल भी जाएंगे तो सकता है पहचाने के नहीं, दूसरे को कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन
जब भी आप नशे के बारे में किसी से पूछना चाहते हैं कि मैं सिगरेट पीऊं ना पीऊं, शराब पीऊं ना पीऊं, तो उससे पूछने से बेहतर है आप अपने माँ बाप से पूछें जिन्होंने आपको जन्म दिया। उनका हक है आपके जीवन पर, तो उनसे पूछिए कि क्या मैं शराब पी लूं, और अगर आपके फादर कहते हैं कि आप पी लो, तो फिर आप वो वाला रूप दिखा देना जिसमें बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ईश्वर की बुरा नहीं मानेगा, ठीक है, क्योंकि जो माँ बाप आपको शराब पीना सिखा रहे हैं उनसे बेकार माँ बाप धरती पर तो नहीं मिलेंगे। अगर हो भी तो कोई बुरा मानते हो, मेरा मान लीजिए ना, बुरा लगवाने के लिए बोलता हूँ मैं, प्यार नहीं करना मुझे आप लोगों से। दूसरा हाथ आपका आता आपकी पत्नी का, जिसने अपना सब कुछ छोड़ा और आपके जीवन में आ गई, वो आपका जीवन बनाने के लिए, उससे पूछेगा कि क्या मैं सिगरेट पीऊं, तंबाकू खाऊं, शराब पीऊं, तो अगर वो कहती है आप खा लो पी लो, तुरंत तलाक दे देना, तुरंत उसमें तलाक दे देना, क्योंकि वो आपसे प्रेम तो करती ही नहीं है। और अगर वो कहती है नहीं, तो उसकी खातिर उसी वक्त छोड़ भी दीजिएगा। तीसरे नंबर पर बच्चे से पूछना कि बेटा मैं सिगरेट शराब पी लूं, और अगर वो कहते हैं हाँ शराब पी लो, तो तुरंत अपनी बोतल को ताले में रखना शुरू कर देना, क्योंकि आपकी बोतल आपकी पीने के कारण खत्म नहीं हो रही है, तो वो नहीं पी रही, तो बच्चे से हटा देना, ठीक है, समझिए, नहीं समझिए, समझिए ना, अभी बाकी नहीं समझिए, ये ताले में रख के समझेंगे, जब बच्चा ढूंढेगा कहाँ गई बोतल, कहाँ गई, जब समझेंगे क्या। तो कहने का मतलब ये है कि नशे जो आप करते हैं, आपका जीवन आपका नहीं होता है, आपके माँ बाप का, आपकी पत्नी का, आपके बच्चों का होता है, तो कुछ उनके बारे में भी सोच करके चलिए, अगर आपने थोड़ी सी भी इंसानियत अपनापन बचा हुआ है तो। वरना आप घोषला करते हैं बेकार का कि आप बच्चों से प्यार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बेकार की बातें करते हैं, सब ये करते करते आप लोग शायद जीवन व्यतीत भी कर रहे हैं। तो उन्हीं से पूछोगा नशे के बारे में, मुझसे नहीं, हमारे भी तो पत्नी में परहेज है ही, करो ना करो मेरी बता दो मुझे, मुझसे इतनी बड़ी जनसंख्या है, कितना हुआ 130 136 हुआ ना कभी, 135 आपने कल सुना, आज 136 मिल गए। तो इतनी बड़ी संख्या है, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप भरपूर मात्रा में जो है शराब पिए, और बीच में गलती से वो जहरीली शराब भी पी लें और निपटो, तो जनसंख्या कम तो पॉपुलेशन अपने आप कम हो जाएगा, पोल्यूशन कम हो जाएगा ना, और पोल्यूशन कम हो जाएगा तो जीवन बढ़िया हो जाएगा। तो आज से क्या करेंगे, एक हाथ में सिगरेट, एक हाथ में शराब, और सुबह शाम तक इस बुराई को खत्म करना है जल्दी से, ठीक। हाँ ही नहीं कर रहा कोई तो हाँ कर लो, चलो चलिए। तो परहेज, पानी वाली बात समझ गए सभी लोग, है ना, क्यों बार बार पीना है, क्यों 2 मिनट पीना है, गुर्दे और पेशाब के कैसे पीना है मैंने आपको बताया दिया। शाम को खाने के आधा पौना घंटे बाद जो लोग गुड़ खा सकते हैं वो गुड़ खाइएगा, थोड़ा सा ऊपर से गर्म पानी पी लीजिएगा, ये भी आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तुलसी का सेवन आप खुद भी शुरू कीजिए, और परिवार में छोटे बड़े जितने भी सबको तुलसी का सेवन की आदत करवाइए। जैसे कि पहले प्राचीन समय में मंदिरों में तुलसी आपको मिलती थी चरणामृत के रूप में, हथेली पर आया करती थी, तो वो ना पंडित रहे, ना वो तुलसी रही, ना वो जल रहा, ना आप जाने वाले रहे मंदिर में, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं जाएगा कब, तो घर में ही तुलसी का सेवन शुरू कीजिए। 4 पत्तों का नियम बनाइए, 4 पत्ते धो लीजिए, अपने पास रखिए, आपका पेट बिल्कुल खाली और साफ होना चाहिए, 1 गिलास का गुनगुना पानी होना चाहिए, वो 4 पत्ते उस पानी से निगल लीजिए। ये काम आप 45 दिन तक नियम से कीजिए, 4 पत्तों का 45 दिन लगातार सुबह सवेरे खाली पेट ये पत्ता सेवन कीजिए। लेकिन 45 दिन के बाद जरूरी ये नियम तोड़ दीजिएगा, वरना यही तुलसी आपको नुकसान करेगी। कैसे तोड़ना है, जो आप 4 पत्ते डेली खा रहे थे, मतलब निगल रहे थे, चबाना तो है ही नहीं बिल्कुल भी, गलती से दांत में लगना चाहिए, वो 4 की बजाय किसी दिन 1, किसी दिन 2, किसी दिन 3 ऊपर नीचे संख्या करनी है, और रोज ना खा करके 2 दिन खाया 2 दिन छोड़ दिया, 1 दिन खाया 1 दिन छोड़ दिया, कैसे भी गैप जरूर करना है। तो ये काम कर लीजिएगा। तुलसी का उपाय पथरी को जल्दी निकालेंगे, पथरी जीवन में दोबारा ना बने, इसमें भी और पीसीओ और बीमारी में बड़ा फायदा करती है। इसलिए मैंने कहा घर में बाकी लोगों को भी आदत डाली है, जिससे काफी उनको भी लाभ मिल सके। तुलसी जितनी ज्यादा पुरानी होगी उसका पत्ता उतना ज्यादा छोटा हो जाता है, और जितना ज्यादा छोटा पत्ता होता है पुरानी तुलसी का उतना ज्यादा लाभकारी होता है। आज तक चाय में डालने के लिए जो पौधे पर से सबसे बड़ा पत्ता तोड़ के लाते हैं ना, उसमें उतने लाभ नहीं होते जितने छोटे में होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे आप केले खरीदने आते हैं तो केला, बड़ा केला महंगा होता है, छोटा सस्ता होता है, ऐसे होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि हमने बड़ा ही मांगा है सोच करके इसमें ज्यादा केला आएगा, ज्यादा खा लेंगे। सच्चाई ये है कि छोटे केले के गुण ज्यादा बढ़िया है, बड़े में गुण नहीं होते, जितना वो साइज बढ़ता है गुण कम होते हैं, सच्चाई है। लेकिन हमने जो मांगा दुकानदार ने वही महंगा कर दिया, बड़े वाले महंगा कर दिया। तो लेकिन आप बड़े वाला ही महंगे वाला खरीदते रहिएगा, क्योंकि अगर आप छोटे वाला खरीदना शुरू कर देंगे तो नुकसान मेरा ही होगा, छोटे वाले महंगा हो जाएगा उल्टा, फिर मुझे यहाँ कुछ और ही कहना पड़ेगा, है ना, परसों लग जाएंगे उस काम में, क्या फायदा अपना नुकसान करा के। तो बड़े वाला अच्छा होता है, बड़े वाले खाओ केला।
ठीक है जी। छोटे में कुछ नहीं होता, बेकार में पैसे लग जाएंगे पूरे के पूरे, कितना था केला आएगा, क्या फायदा है जी। कुछ कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। तो गुर्दे में जिनको पथरी है, गुर्दे या पेशाब की नली में, वो लोग अंडे मीट के साथ साथ कोई भी ऐसी चीज जो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को, सॉरी कैल्शियम को बनाए या बढ़ाए बंद कर दीजिएगा। और उसमें दूध और दूध से बनी कोई भी चीज आती है, तो जिनको गुर्दे और पेशाब की नली में पथरी है, वो दूध और दूध से बनी कोई भी चीज बंद कर दीजिएगा, बेहतर रहेगा। कब तक? जब तक कि आपकी पथरी नहीं निकल जाती तब तक। उसके बाद खूब दूध खाओ, कोई मना नहीं है। आप सभी को समय समय पर दर्द होता रहेगा, कब तक? जब तक कि आपकी पथरी पूरी नहीं निकल जाती है। तो इसलिए मुझे मैसेज मत कीजिएगा कि हमने एक हफ्ते पहले दवाई ली थी, दर्द हो गया। दर्द अगर होता है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, तुरंत गुर्दे और पेशाब की नली वाले यूट्यूब चैनल पर घरेलू तरीका देख लीजिए और अपना दर्द ठीक कर लीजिए। उससे नहीं होता तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। अगर चाहते हैं घर में और भी तरीके से ठीक करना, तो आप सबके पास गैस की गोली दे रखी हुई डॉक्टर ने, सुबह खाली पेट खाने के लिए गैस की गोली। तो जिस वक्त भी आपको लगे कि हम मेरे को पेट में दर्द होने वाला है, क्योंकि दर्द हल्के हल्के शुरू होता है, कभी पथरी का दर्द झटके से शुरू होता है, उसी वक्त वो गैस की गोली, चाहे दोपहर का समय हो चाहे शाम का समय हो, एक गोली खा लीजिएगा। तो जो गैस बनी है वो गैस पास हो जाएगी और आपको दर्द नहीं होगा। आपको लगता है पथरी के कारण दर्द होता है, कारण पथरी पूरी तरह से नहीं होती दर्द का। कारण होता है पथरी के कारण हमें गैस ज्यादा बनने लगती है, और जब गैस ज्यादा बनती है तो गैस के कारण हमें दर्द होता है। ये होती है मेन चीज। तो गैस नहीं बनने देंगे तो आपको फायदा मिलेगा, और बन जाती है तो गैस की गोली तुरंत खा लीजिए, फायदा मिलेगा। इसके अलावा जैसे आप बैठे हैं इस वक्त कुर्सी पे, मान लीजिए आपको ऐसे ही बैठे बैठे आगे बैठने के लिए कहा जाए, तो आप पंजों पे बैठ जाएंगे ना, घुटने आगे जाएंगे, पंजे पीछे जाएंगे, तो आप पिंडलियों पे बैठ गए। कहने का मतलब ये, तो जब भी आप कुछ खाएं थोड़ी देर पिंडलियों पे जरूर बैठे, तो आपको जो गैस नहीं बनेगी। और अगर लगता है कि गैस बनने वाली है तो पिंडलियों पे जरूर बैठे और पिंडलियों को दबाएं। पिंडलियां जो बोलते हैं, तो नहीं कह रहा, तो इससे आपको गैस नहीं बनेगी। तो गैस नहीं बनेगी तो दर्द नहीं होगा। आपको दर्द नहीं होगा तो दवाई और आपका अपना शरीर, आपके अंदर जो पड़ी है पथरी, जो कि आपके शरीर का हिस्सा नहीं है, इसको बाहर निकालने के लिए पूरा जोर लगा देंगे। ऐसे होता है, कुछ और होता है। सुना होगा इतना, तो पढ़े लिखे होंगे तो क्या कहते हैं, स्कूल जाके नहीं जाके गए नहीं स्कूल, कोई नहीं गए, एक ही है भाई हमारा बस। तो एक बार की दवाई में ठीक नहीं होगी, दोबारा आना पड़ेगा। अगर आना चाहे तो 2 महीने के बाद अगर आपको लगता है चुभन है, दर्द है, चेक कराइए। और अगर उसमें अल्ट्रासाउंड में आपको आ जाता है पथरी है थोड़ी बहुत बाकी, तो चाहें तो 2 महीने के बाद दोबारा आ सकते हैं दवाई लेने के बाद, नए अल्ट्रासाउंड के साथ। ठीक है, हाँ जी। फल खा सकते हैं? नहीं, मैं दोनों टाइम खाता हूँ ना, इसलिए। चिकनाई आपके लिए बना नहीं है, चिकनाई आपके लिए फायदेमंद है। फल आप सभी लोग खा सकते हैं, पिछले वाले खास तौर से फल ज्यादा खाएं, अच्छा रहेगा। जो बच्चा गोली निकल सकता है उसको चावल, टमाटर, पालक, किस किस के डॉक्टर ने बोला बंद कर दो या कम कर दो? क्या आपने अपने डॉक्टर से क्या आपने डॉक्टर से पूछा कि चावल, टमाटर, पालक तो मेरे दादाजी भी खाते थे, दादा के दादा भी खाते थे, उनके दादा, उनके दादा, उनके दादा, उनके दादा, वो भी खाते थे? पूछा? पूछना चाहिए था, पूछना चाहिए था कि चावल, टमाटर, पालक से ऐसा क्या होता है। जबकि विवेक विहार का एक मूर्ख बैठा है, जिसका नाम है संजीव अग्रवाल, टीचर पर बैठा थे, उसको पिछली थैली में जब पथरी हुई तो उसने 2.5 महीने तक मात्र चावल खाए। आपके सामने बैठा, क्योंकि रोटी से मुझे गैस बनी, तो मैंने रोटी बंद कर दी, गेहूँ बंद कर दिया, रह गए चावल, तो मैंने चावल खाए। अब और चावल से अगर आपको पथरी बनती होती तो कश्मीर, बिहार और भी नीचे कितने स्टेट है जहाँ मात्र चावल ही खाए जाते हैं, रोटी होती नहीं, गेहूँ होता है। आप और हिंदुस्तान में कौन सा घर ऐसा है जिसमें टमाटर के बगैर सब्जी बनती है? आप तो कहने का मतलब यही कि मुझे नहीं पता चावल, टमाटर, पालक क्यों मना किए जाते हैं, लेकिन पथरी या किसी भी बीमारी के आपके जीवन में आने का मेन कारण कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, ये बर्गर, पिज्जा, कूड़ा कबाड़ा, जो भी चीजें कब से आई है? 15-18 साल से आपके जीवन में आई है, और जब से ये आई है तब से आप बीमारियों के राजा बन गए। पथरी छोड़ दीजिए, बीपी, शुगर, थायराइड, साइटिका, पता नहीं कौन सी जो आपको पता है ना, सबके पास हर आदमी 2-3 चीजें लेके चल रहा है। बीबी को मजबूरी बीबी एक रखनी है, बीमारी तो नहीं सकते,
बीमारी रख लो, पर बीवी भी एक बीमारी है। आपने तो लेना कि लेडीज नहीं, ये आप ले लेना होती है नहीं समझे ऊपर नहीं तो बोले कि अभी ले बीमारी है, मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उसके बगैर एक कदम नहीं चल पाऊंगा मैं तो। इसलिए जिन्होंने सुन लिया तो सुन लिया। कोई सवाल है किसी का पूछिए, फिर बाकी बातें